gold and बहुत सारी नए patterns भी है, so I'll check them. I'm so excited already. So यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे डिजाइन है, तो इनके पास आपको मिलेंगे टर्किश, दुबई, इंडियन स्टाइल जो हम पसंद करते हैं. तो I have chosen some of my अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोना बहुत कीमती है जिसकी कीमत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, और ये औरतों को बहुत पसंद है जिसे वो पहन सकती हैं, पर मुस्लिम मर्दों के लिए सोना पहनना हराम है। और घर के इसमें अब आप ये देख सकते हो, दिस इज वेरी नाइस बिकॉज ये है टर्किश डिजाइन एंड आई थिंक ये स्पेशली जो गर्ल्स इस्लाम में मर्दों के लिए सोने का कोई भी जेवर पहनना हराम है, यहाँ तक कि सोने की अंगूठी और चेन तक पहनने की भी इजाज़त नहीं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको यानी मर्दों को सोने की अंगूठी पहनने से मना फरमाया है। इस्लाम को मानने वाले यानी मुसलमान हराम और हलाल का ख़ास ख्याल रखते हैं। मुस्लिम औरतें सोने के जेवर पहन सकती हैं, पर मर्द सोने से बना कोई भी जेवर नहीं पहन सकते, हत्ता कि वो एक अंगूठी ही क्यों ना हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को दो चीज़ों के इस्तेमाल से मना फरमाया है, रेशम और सोना, यानी रेशम के बने कपड़े और सोने के जेवर। औरतें सोने और रेशम दोनों ही पहन सकती हैं, पर मुस्लिम मर्दों को इनकी इजाज़त नहीं। वेस्टर्न भी है, पूरा इंडियन भी नहीं है। ये अगेन ये रहा पूरा कवर्ड हार। वेल तो ये जो इन्होंने प्लेस किए हैं ये डबल हार है, ऑफ कोर्स यू कैन चूज वन आल्सो। मुस्लिम मर्द सोना पहनने के बजाय चांदी इस्तेमाल में ला सकते हैं, पर सवाल ये उठता है कि इस्लाम में मर्दों को सोना पहनने की इजाज़त क्यों नहीं है। वो इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के मर्दों को सोना पहनना हराम है और मेरी उम्मत की औरतों के लिए सोना पहनना जायज़ है। और इसके अलावा सोना मर्दों पर हराम करने की वजह यह भी है कि पहले के दौर में बादशाह खुद को बड़ा दिखाने के लिए सोने का खूब इस्तेमाल करते थे और तकब्बुर भी करते थे, यहाँ तक कि खाना और पानी भी सोने के बर्तनों में ही खाते और पीते थे और गरीबों को नीचा दिखाते थे। इसकी तस्वीर भी बन सकती है सोने की। थोड़े से अस्कार कर लो, पढ़ लो, इस्तग़फ़ार पढ़ लो, तीसरा कलमा पढ़ लो, तो सब अभी पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्द को सोना पहनने और फिजूल खर्ची करने से बचना चाहिए। सोना बहुत कीमती होता है, इसीलिए लोग इसे पाने के लिए चोरी तक करने पर मजबूर हो जाते हैं। इन सभी वजूहात की वजह से, बुराइयों को रोकने की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों के लिए सोने के इस्तेमाल पर मनाही लगा दी है। शरीयत ने दुनिया में मुस्लिम मर्दों को सोना पहनने से मना किया है, पर जन्नत में मर्दों को सोना पहनने की इजाज़त होगी, क्योंकि जन्नत में सब लोग बराबर होंगे, वहाँ ना कोई गरीब होगा ना कोई कमज़ोर। मोर वाइब्रेंट, माशाल्लाह दिस इज सो प्रीटी। मुझे बहुत अच्छा लगा डिजाइन, वेरी नाइस। So this is so pretty. अब बात करते हैं कि सोना पहनने के साथ साथ उसकी ज़कात निकालना भी हम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। एक रिवायत में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, उसके साथ उसकी बेटी भी थी, जिसके हाथ में सोने के दो मोटे कंगन थे, जिसे देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम इसकी ज़कात अदा करती हो। उस औरत ने कहा नहीं, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुझे पसंद है अल्लाह तुझे क़यामत के दिन इन कंगनों के बदले आग के कंगन पहनाए। उसने नहीं कहा और दोनों कंगनों को निकाल कर आपकी खिदमत में पेश कर दिया।
اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے سونے اور چاندی کے زیوروں کے زکوٰۃ نکالنا بے حد ضروری یعنی فرض ہے۔